हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा की ये धमाकेदार कॉमिक्स। कहाँ है तिरंगा? चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। पल भर में सभी बदमाश अपने घुटने टेक चुके थे, लेकिन एक अभी अपने पैरों पर खड़ा था। इसका मतलब तिरंगा को कैद करने वाली जेलर की कहानी झूठी थी। मैं सभी को यह सच्चाई बता दूंगा। फिर वह वहां से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। इधर तिरंगा, जेलर, तो यह है वह नाम जो इस शहर में न सिर्फ अपराधों को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि यह अफवाह भी उड़ा रहा है कि उसने मुझे कैद कर रखा है। मुझे कैद करने की अफवाह उड़ाकर आखिर वह क्या करना चाहता है? जल्द ही सभी सवालों का जवाब सामने होगा, जब मेरे सामने होगा जेलर। आखिर बूझ पहेली को मेरा विरोध करने का फल भुगतना ही पड़ा। वह इस समय जेल पहुंच चुका है, उस तिरंगा के हाथों जिसे मैंने बूझ पहेली को सबक सिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए आजाद किया था। मैं उसे फिर कैद कर चुका हूं, लेकिन अब अगर तुम में से किसी ने भी मेरा विरोध किया तो मैं उसे सबक सिखाने के लिए तिरंगा को फिर छोड़ दूंगा। यह झूठ बोल रहा है। तिरंगा को इसने कैद नहीं कर रखा। वह पहले की तरह आजाद है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपना हिस्सा पाने के लिए यह हम सबको बेवकूफ बना रहा है। आह! धाए धाए धाए! अपनी बात का इस तरह विरोध करने वाले को जेलर अपना नहीं, मौत का कैदी बनाता है। अब देखे कौन विरोध करता है। कोई आगे नहीं बढ़ा। जेलर का आतंक सभी पर हावी हो चुका था। इसी बीच शहर के एक हिस्से में इस म्यूजियम को लूटने से बचाने के लिए कमिश्नर साहब खुद आ पहुंचे हैं। पियों पियों! चीते की तरह जंप मारकर अपनी कार से उतरा कमिश्नर। मोर्चा लो! म्यूजियम के अंदर मौजूद लुटेरा आज किसी हाल में हमसे बचकर नहीं निकलना चाहिए। एक पल बाद ही सीधी तरह से बाहर आ जाओ। तुम आज पुलिस से बच नहीं सकते। हमें ही म्यूजियम के अंदर जाना होगा सर। लुटेरा अपने आप बाहर नहीं आएगा। अरे, वो तो बाहर आ गया। लो, मैं आ गया, लेकिन मैं यहां से बचकर भी जाऊंगा और म्यूजियम से कीमती सामान भी ले जाऊंगा। और ऐसा मैं तुम्हारी मदद से करूंगा, क्योंकि भारी सामान उठाने के लिए मुझे लेबर चाहिए। बहुत बोल रहा है ये चूहा। अभी इसकी बोलती बंद करता हूं। चूहा नहीं, चूहे बोलिए सर, क्योंकि सामने एक नहीं बहुत सारे चूहे हैं, और वो भी हाथी जितने बड़े। अब सम्मोहक को अपना काम करवाना था। म्यूजियम में काफी भारी सामान है। क्या आप अपने सिपाहियों के साथ वह सामान मेरी गाड़ी तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे? सम्मोहक का सम्मोहन अपना काम कर चुका था। सम्मोहक के सम्मोहन में फंसे कमिश्नर और सिपाही किसी गुलाम की तरह उसका हुक्म मानने के लिए मजबूर थे। पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी लूटपाट में मदद करेगा, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इसके साथ साथ तूने यह भी नहीं सोचा होगा कि इस लूटपाट को रोकने आ पहुंचेगा तिरंगा। तड़ाक! तो तू तू छूट गया कैसे? यह लंबी कहानी है और तेरे पास सुनने का टाइम नहीं है, क्योंकि बेहोशी से तेरी आंखें बंद होने जा रही है, जो जेल में ही जाकर खुलेंगी। हो दाड़! गलत, मेरी नहीं, तेरी आंखें बंद होने जा रही है तिरंगा। और जानता है, जब तेरी आंखें खुलेंगी तो तू कहां होगा? यमराज के दरबार में, और वहां तुझे पहुंचाएगा मेरा सम्मोहन। जब तक तेरे जैसा अपराधी इस दुनिया में मौजूद है, मेरा यमदेव के पास जाने का कोई इरादा नहीं है। रही बात तेरे सम्मोहन की, तो उसका जवाब है ये छना। हो, एल्यूमिनियम की चमकती पट्टियां इनके शीशे की भांति चमकती सतह से टकराकर सम्मोहन प्रक्रिया उलट गई है। हो, तेरे सम्मोहन ने अगर तुझ पर पूरी तरह असर डाल दिया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए तुझे इनसे छुटकारा दिलाना होगा, और उसके लिए तेरे थोपड़े पर जमाना होगा एक करारा घूसा। धाड़! कुछ देर बाद, ओह, ये क्या हुआ था? हमें कहाँ खो गए थे हम? ओह, हम पर सम्मोहन करके वह लुटेरा भागने में सफल हो गया। क्या तुम में से किसी ने यहाँ तिरंगा को भी देखा था? नहीं। उफ,
तिरंगा बुरी तरह मेरे मस्तिष्क पर हावी हो गया है। मुझे लगा कि अभी कुछ देर पहले मैंने तिरंगा की आवाज सुनी थी। इसी बीच जेलर के अड्डे पर, दोस्तों, मैंने अब यह शहर छोड़ने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अब मैं महानगर जाकर नागराज को कैद करूंगा। लेकिन मैं जाते जाते तुम सबको एक नायाब तोहफा देकर जाना चाहता हूं, और वो तोहफा होगा तिरंगा की लाश। तिरंगा की लाश? हाँ, तुम सबकी भलाई के लिए मैंने अपनी कैद में पड़े तिरंगा को खत्म करने का फैसला कर लिया है, और मैं उसका कत्ल यहीं सबकी आंखों के सामने करूंगा। तुम सबकी आंखों के सामने यहां लाश बनकर गिरेगा तिरंगा। लेकिन ऐसा मैं मुफ्त में नहीं करूंगा। तिरंगा नाम की मुसीबत से तुम्हें सदा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए मैं तुमसे फीस लूंगा, और वह फीस होगी तुम सबकी आज की कमाई। सोचो, तुम सब अपनी एक दिन की कमाई देकर तिरंगा से पीछा छुड़ा लोगे। मंजूर है? हाँ हाँ, सभी एक ही स्वर में कह उठे थे, क्योंकि तिरंगा की जान के आगे एक दिन की कमाई की कुर्बानी कुछ नहीं थी। जेलर के अधरों पर कुटिल मुस्कान खेल गई। मुझे मेरे हिस्सा देने वाला काम निपटाओ, ताकि मैं जल्दी से तिरंगा को तुम्हारी आंखों के सामने सदा के लिए निपटा सकूं। तिरंगा की लाश देखने के इच्छुकों के हाथ तेजी से चलने लगे। कुछ ही पलों में सभी एक दिन की अपनी अपनी काली कमाई जेलर को भेंट कर चुके थे। सम्मोहक को छोड़कर। सम्मोहक, तुम मुझे अपनी आज की कमाई नहीं दोगे? नहीं, मेरा इरादा तुम्हें काना पैसा भी देने का नहीं है। क्या तुम उसे कुछ नहीं देना चाहते जो तुम्हारे लिए तिरंगा को मारने जा रहा हो? तुम उसे नहीं मार सकते, क्योंकि ऐसा तीर नहीं बना जो देशभक्त के सीने के पार जाए। ऐसी गोली नहीं ढली जो तिरंगा को मार पाए। तिरंगा? यह तो जेलर की कैद में था। ये यहां कैसे पहुंचा? तुम्हें यह जानकर दुख होगा कि जेलर तुम सबको बेवकूफ बना रहा था। उसने मुझे कहीं कैद नहीं कर रखा था। मैं दिल्ली से बाहर गया हुआ था। यह बात किसी तरह जेलर जान गया, या इसने अंदाजा लगा लिया। इसी का फायदा उठाकर इसने तुम्हें बहकाया। अब रहा सवाल मेरे यहाँ पहुंचने का, तो सम्मोहक ने मुझे यहाँ के बारे में बताया, और मैं उसका रूप धरकर यहाँ आ पहुंचा। जेलर ने हमसे जो चालाकी की, उसका मजा तो हम सब उसे बाद में चखाएंगे। पहले हम सब तुझे बता दे कि तू इस समय भूखे शेरों के बीच में है। फाड़ खाएंगे हम तुझे। गीदड़ ना तो शेर की खाल पहनने से शेर बन जाते हैं, और ना गुर्राने से। धाड़! उसके लिए तो शेर जैसा कलेजा और शिकार करने की क्षमता चाहिए। तुझे यह जानकर अफसोस होगा कि यह सारी क्षमता स्प्रिंगों में है। धड़ाक! उफ! मैं तुझे टक्कर मार मार कर मार डालूंगा। धमाक! हो! स्प्रिंगों की मदद से तेरा शरीर फुटबॉल की तरह उछलकर तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। इसलिए तुझसे निपटने के लिए मुझे अपने वे पुराने दिन याद करने होंगे, जब मैं फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। जैसे ही फुटबॉल मेरी तरफ तेजी से आती, मैं सावधान हो जाया करता, और फिर ठीक समय पर फुटबॉल पर जड़ता एक जोरदार किक। ठीक इस तरह। तड़ा! इसी के साथ फुटबॉल अनियंत्रित हो जाती, ठीक तेरी तरह। तिरंगा की जोरदार किक से उछला स्प्रिंगो सैकड़ों जगह टकराता चला गया, और अंततः बेहोश होकर नीचे आ गिरा। तड़ाम! उसी के साथ भगदड़ मच गई। भागो, बचो तिरंगा से। ठहरो, तिरंगा की मौत का नजारा देखे बिना यहां से कोई नहीं जाएगा। यह मैं मानता हूं तिरंगा, कि मैंने तुम्हारे शहर से बाहर रहने का फायदा उठाकर इन सबको धोखा दिया, लेकिन आज एक सच्चाई ये सब अपनी आंखों से देखेंगे। मेरे हाथों तेरी लाश का गिरना। लाश बाद में गिरा लेना भाई साहब। धाएं धाएं धाएं, पहले अपने हाथ से गोलियां छोड़ने वाली यह छड़ी तो गिरा दो। दम! छड़ी गिरने से तेरी मौत नहीं टल गई तिरंगा, क्योंकि तुझ जैसे चूहे को मौत देने के लिए मेरे हाथ काफी है, क्योंकि बहुत जान है इन हाथों में, और अब तुम इसे महसूस करोगे अपनी रुकती सांसों के साथ। सही कहा इसने, गजब की शक्ति है इसके हाथों में। अगर जल्द ही मैंने इसके हाथों को अपनी
गर्दन से नहीं हटाया तो यह मुझे मार डालेगा। उफ, लेकिन इसके हाथों को अपनी गर्दन से हटाऊं कैसे? चिपक से गए हैं ये तो मेरी गर्दन पर। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी मैं इसके हाथों को अपनी गर्दन से हटाने में कामयाब नहीं हो पा रहा हूं, जबकि यह मेरी सांसों को रोकने के प्रयास में 100% कामयाब हो रहा है। लेकिन अगर मेरी सांसें रुक गई तो इस शहर की कानून व्यवस्था और अमन चैन की सांसें भी रुक जाएंगी। अगर मैं मर गया तो लोगों के दिलों में जागता देश प्रेम भी मर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ना अमन चैन की सांसें रुकेंगी, ना देश प्रेम मरेगा, और ना मरेगा तिरंगा। धड़ाक! एक बार जो तिरंगा से दूर हुआ जेलर, तो फिर तिरंगा ने उसे पास भी नहीं फटकने दिया। धड़ाक! जल्दी ही जब तिरंगा की कॉल पर पुलिस वहां पहुंची तो जेलर के साथ साथ उन्हें शहर के बहुत से अपराधी बेहोशी की गहरी निद्रा में सोए मिले। और जब कमिश्नर को इसकी सूचना मिली तो वह खुशी से उछल ही पड़ा। तुम्हें किसी को हाथ भी नहीं लगाना पड़ा, सभी अपराधी खुद ही करिश्मे की तरह बेहोश मिले। बस इंस्पेक्टर बस, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वह शहर में ही है, क्योंकि ऐसा करिश्मा या तो कोई फरिश्ता कर सकता है या फिर तिरंगा। कहां तूफान ने उनका रास्ता रोका है जो अमन और चैन की मशाल को जलाता है। इस बात में कोई नहीं कोई शक है दोस्तों, जहां अपराध हो वहां तिरंगा पहुंच ही जाता है। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके और हम ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स आपके लिए समय से लाते रहें। मिलते हैं फिर किसी अन्य धमाकेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेमौसम आएगा तूफान, दिसंबर की सर्दियों में बरसेंगे शोले, जून की गर्मियों में ठिठुरेंगे लोग और बेमौसम बरसेंगे ओले। किस किस को बचाएगा तिरंगा, अब मरेंगे सब। राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज का अत्यंत सनसनीखेज कॉमिक्स। सावधान, गलियां सुनसान कर दो, छिप जाओ घरे में, कसकर बंद कर लो दरवाजे, जड़ दो ताले, थाम लो अपने हथियार, होकियां, डंडे, खपचियां, लोहे की छड़े, चाकू, छुरियां, तैयार हो जाओ टकराने के लिए, क्योंकि इस रात आपके शहर की गलियों से आपके घर तक एक कुत्ते सी सूरत की तलाश में आ रही है एक जिंदा लाश, सीने में लिए ठंडी आग। डोगा वह एंथोनी के भयानक टकराव का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक। धन्यवाद।